खंडोबा खंडोबा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? हमारे चौहान खानदान की बहू ड्रग्स? एक मिनट। देखा, मुझे तो इसके अंदर आने के ढंग से ही शक हो गया था। कैसे बिल्ली की तरह छलांग लगाकर अंदर घुस गई थी ये? क्या वहीनी, आप भी ये पत्रलेखा जैसी बातें कर रही हैं। अरे आपको तो पता है ना, हमारी सही ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। काकू, सही वहीनी और ड्रग्स, नो वे। ठीक है पत्रलेखा, पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे पास कोई सबूत है। और जहाँ तक सही का सवाल है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ करेगी। जब जवाब नहीं मिलेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही ना ही। पत्रलेखा, अपनी हद में रह के बात करो। सही ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सही के खिलाफ अगर तुमने वापस से कुछ कहा ना तो याद रखना। आई, शांत हो जाइए। आप क्यों पाखी की बकवास पर ध्यान दे रही हैं? हम सबको पता है ना, सही ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सही, बाकी सारी बकवास भुलाकर मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? फाइनली मुझे बोलने का मौका तो मिल रहा है। विराट सर, मैं ना जानबूझ के लेट नहीं हुई हूँ। मुझे पता होता कि अगर मैं लेट होने वाली हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती ना। वो एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो मैं एक दुकान पर गई और जब मैंने वो सामान ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि वो गोडाउन में रखा है, वो सामान लाने में उन्हें आधा घंटा लगेगा। तो मैं वेट करने लगी और फिर उस शॉपकीपर ने ऐसे 10 मिनट करके इतना टाइम लगा दिया। और मैं भी इतनी पागल हूँ ना, मैंने कल रात को अपना फोन चार्ज ही नहीं किया था तो मेरा फोन ऑफ हो गया। फिर जब मुझे इतनी देर हो ही गई थी तो मैंने सोचा अब काम पूरा ही करके चलती हूँ। इसी चक्कर में इतनी लेट हो गई। अगर तुम्हें झूठ बोलना ही है तो थोड़ा दिमाग लगा के बोल लेती। पाखी दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और अभी भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तेवर देखे ना देवी जी के, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हम यहाँ पर तुम्हारे लिए इतने परेशान थे सही, और तुम वहां कोई स्टूपिड सी चीज खरीद रही थी। अरे मैं स्टूपिड सी चीज नहीं खरीद रही थी। अरे तो फिर बता दो ना, तुमने उन पैसों का क्या खरीदा? क्या? खामखा सबके ताने क्यों सुनती हो? सही ताने तो सुनने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये लड़की बता तो नहीं सकती कि इतने सारे पैसे उसने कहाँ उड़ाए। खंडोबा, हमारे घर को इस लड़की से बचा कर रखना। काकू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे इस घर का मान या आपके मान को ठेस पहुंचे। मैंने जो कुछ भी किया है सच्चे दिल से किया है, साफ नीयत से किया है। आप पर और भाई तो बता भी दे, तूने क्या इतना अच्छा काम किया है, बता दे। वो मैं आपको नहीं बता सकती। अरे मैं आपको दिखा जरूर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग देखें। हाउ, अंदर आ जाइए। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। तो 50,000 रुपए में तुम ये बक्सा लेके आई हो? ये 50,000 के लायक है भी क्या?
ये क्या है सही? इसकी असली कीमत क्या है वो तो बाबा ही बता सकते हैं। बाबा? बाबा, मैं चाहती हूँ ये बक्सा आप खोले। ये क्या है नाटक? चलिए। अरे क्या बचपना है, छोड़ो हाथ मेरा। बाबा आपको चलना ही पड़ेगा। ए लड़की, ये क्या बचपना है? हाँ छोड़। ये क्या बदतमीजी है? तमीज से पेश आना कब सीखोगी सही? हाथ छोड़ो नीनाद मामा का। नहीं नहीं नहीं, ये बॉक्स तो आप ही खोलेंगे। अरे चलिए। अरे क्या हो रहा है? चलिए चलिए क्या हो क्या रहा है ये? चलिए ना। आइए आइए, अरे आइए। क्या हरकत है ये? प्लीज खोलिए ना, प्लीज। करना क्या चाहती है ये? सही? तुमने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से ये खरीदा है? हाँ। और आपको याद है मेरे जन्मदिन पर बाबा ने कितना अच्छा गाना गाया था। और बाबा ने कहा भी था कि उन्हें हारमोनियम बजाना कितना पसंद है। मैंने आप सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बाबा को सरप्राइज देना चाहती थी। और विराट सर, आप तो जानते ही हैं सरप्राइज देने का एक्साइटमेंट कितना अच्छा होता है, कितना अलग होता है। अब कल ही तो आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। सच में तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। सही, सबकी खुशियों के बारे में सोचती है। हम लोग कोई सोच भी नहीं सकते कि तुम अपने स्कॉलरशिप के पैसों से नीनाद के लिए हारमोनियम लेकर आओगी। लेकिन जिनके लिए लाई हूँ वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बाबा, आपको कैसा लगा? अब मुझे तो ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो कोई मुझे उल्लू नहीं बनाते, इसलिए मैं अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर को लेके गई थी। उन्होंने ना म्यूजिक में पीएचडी की है, वही इस हारमोनियम को अच्छे से चेक करके लेकर आए, इसलिए तो इतना टाइम लग गया। वीरू, चेक कर, इसकी आंखें भी चेक कर, देख सही कौन से नशे करके आई है। पत्रलेखा, मुझे तो लग रहा है तुम एकदम ठीक कह रही थी, ये सही है ना, जरूर कोई नशे ही करके आई है, वरना कोई अपने ससुर की खुशी के लिए स्कॉलरशिप के पैसे ही दे देगा। हाँ सही, बता दे कौन से नशे करके आई है। हाँ तू? मुझे तो सही से सिर्फ एक ही नशे की बू आ रही है, प्यार के नशे की बू। और जिसे ये नशा चढ़ता है वो खुद की खुशी से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। सही बेटा, तू कमाल की लड़की है। लोग तेरे पे इतने सवाल उठाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, फिर भी तू कोई ना कोई हरकत करके सबका दिल जीत लेती है। मेरी एक बात मानेगी? जी बुआ जी। तू जैसी है ना, हमेशा ऐसी ही रहना, कभी मत बदलना। जी बुआ जी, लेकिन
मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वजह से इतना परेशान हुए। दरअसल मैं बस बाबा को सरप्राइज देना चाहती थी। आई एम श्योर बाबा ने कई बार हारमोनियम खरीदने के बारे में सोचा भी होगा, लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं खरीद पाए होंगे। और जब पैसे होंगे तो वो अपने ऊपर खर्च करने से पहले बच्चों की खुशियों पे खर्च कर दिए होंगे। आई बाबा ऐसे ही होते हैं, खुद से पहले परिवार, बच्चों की खुशियां, उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो बड़ों का ख्याल रखे। और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। और ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ बड़े ही बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? बच्चे भी तो बड़ों का ख्याल रख सकते हैं ना। आपने अपनी ड्यूटी निभा ली बाबा, अब हम बच्चों की बारी है अपनी ड्यूटी निभाने की। मैं सिर्फ बाबा के चेहरे पे खुशी देखना चाहती थी और कुछ नहीं। अब इसके लिए मुझे इनकी डांट भी खानी पड़ी तो कोई बात नहीं। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना और स्कूल से लेट हो जाता था घर वापस आने में, तो आबा मुझे बहुत डांटते थे। और फिर जब उन्हें पता चलता था कि मैं जानबूझ के लेट नहीं हुई, तो मुझे ऐसे कस के गले लगा लेते थे और सब कुछ ठीक हो जाता था। देखा, आज पहली बार तुम्हारे बाबा ने इस सई को अपने गले लगाया है। क्या बात है दादा, आज सूरज उल्टी दिशा में कैसे निकला है? आज ही तो सूरज सही दिशा से निकला है। आज तक मैंने तुम्हें अपनी बेटी तो क्या, अपनी बहू का भी मान नहीं दिया कभी। लेकिन आज तूने मेरे साथ ये जो किया है ना, तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे मुझे। सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़े हैं, आपका हक है छोटों को डांटना। अगर छोटे गलती करें तो उन्हें सही राह दिखाना।
मुझे पता था मेरी सही सबको माफ कर देती है। कभी वो गुस्से का जहर अपने दिल में नहीं रखती। ओंकार जी, जिस भाई के पीछे पीछे इतने साल चल रहे थे, उसने तो अपना रास्ता पथ मार्ग बदल दिया। अब किसका तुम छल्ला बनने का इरादा है? अब ये सारी इमोशनल बातें यही बंद करेंगे और प्लीज हारमोनियम बजा के दिखाइए ना सबको। एक मिनट, मैं सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। Why? Best idea. निनाद, निनाद, हाँ बोलो बोलो। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं और बजाते हुए भी। हाँ क्या करें, बरसों बाद अपना पुराना सपना अगर सच होता देखे तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है ना। अरे तुम आओ ना, देखो बजाओ ना। अरे ना बाबा ना, मुझे तो सा भी नहीं लगाना आता। आप बजाइए, बहुत अच्छा बजाते हैं आप। क्या बात है, लगता है आज कोई अपने हाथ और नजरें दोनों अपने गिफ्ट से हटा नहीं पा रहा। बोल लो, जितना चाहे बोल लो आज, लेकिन आज के दिन तो इस हारमोनियम से मेरी नजरें और हाथ नहीं हटने वाले। अरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये हारमोनियम बजाने का शौक कभी पूरा होगा। और सुनो सुनो सुनो, इनका ये शौक पूरा करने के लिए हमें जंगल से बिल्ली बुलानी पड़ी। लेकिन अजीब है ना, देखिए तो आप लोगों ने सबने जिसे गलत समझा, मतलब वैनी ने, ओमी ने, आपने हमेशा जिसे नीचा दिखाया, उसी ने आपकी खुशियों के बारे में सोचा। देखो मुझे भी हैरत है, बस एक बार, सिर्फ एक बार मैंने कहा था कि हारमोनियम बजाने का शौक था मुझे, और सही ने अपने स्कॉलरशिप के सारे पैसे खर्च करके मेरे लिए इतना इतना महंगा गिफ्ट लाया। मैं जितना आपके लिए खुश हूं ना, उतना ही खुद से नाराज हूं बाबा। सॉरी बाबा, माफ कर दीजिए। अरे तू क्यों माफी मांग रहा है? हाँ, तुमने सही को 10,000 रुपए दिए थे, उसके लिए मैंने तुझे ऑलरेडी डांटा है। तो कोई बात नहीं, बेटा है तू मेरा, तेरा भी तो सही के साथ हक बनता है अपने बाप पर पैसे लुटाने का। बाबा, मैं आपको सॉरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपके लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लाया है। ये हारमोनियम देखकर आपकी आंखों में जो खुशी देख रहा हूं ना, काश काश उस खुशी का कारण मैं बहुत पहले बन पाता। हम बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आई बाबा, उनके भी कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, जैसे आपका था। लेकिन बाबा, मुझे सच में नहीं पता था कि आपको हारमोनियम इतना पसंद है। आई एम रियली सॉरी बाबा। आप हमेशा मुझे अपना अच्छा वाला बेटा कहते थे ना, आज सही ने आपके इस अच्छे बेटे से भी बढ़कर काम किया। लेकिन विराट, मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो तुझे क्या, मुझे भी खुद पता नहीं था कि हारमोनियम बजाना मुझे इतना पसंद है। मैंने ये अपनी इच्छा, अपना शौक अपने ही अंदर कहीं दबा कर रखा था।
एक बात है गुरु, तुम्हें तो बल्कि बहुत खुश हो जाना चाहिए। सही जैसी साफ दिल की लड़की इस घर में बहू बनाकर तुम ही तो लेकर आए। बहुत किस्मत वाले हो तुम, जिसे सही जैसी पत्नी मिली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।